अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद। मैं हूँ महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में बात होगी शहर क़ैद की। कराची वालों की नजरें वजीर आजम के दौरे पर हैं। आज बड़ा ऐलान होगा। बड़ा पैकेज लिए वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। गवर्नर, वजीर आला और अरकान असेंबली से भी मुलाकातें होंगी। वजीर आजम को कराची की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क के मुआशी हब को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान दोपहर 12:30 बजे कराची पहुंचेंगे। दिन 1:30 बजे गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का बड़ा ऐलान किया जाएगा। बड़े शहर के लिए ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शामिल। सनतकारों और ताजरों से बैठक दौरे का हिस्सा। वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान शहर के दरीना मसाइल के हल के लिए होगा। ट्विटर पैगाम में सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी बता दिया। लिखा कि मंसूबे पर अमल दरामद से गंदे पानी की निकासी, साफ पानी की फराहमी, कचरे को ठिकाने लगाने और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर में कराची पहुंच रहे हैं, जहां वो गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनकी क्या मसरूफियात होंगी और ताजिर बिरादरी को वजीर आजम के दौरे से क्या तवक्कुआत हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ, बताएगा अब से कुछ देर बाद वजीर आजम कराची लैंड करेंगे। आज अहम दिन है और ये एक अहम दौरा है और अहम मुलाकातें भी होंगी इस बड़े शहर में, तो बताएगा शेड्यूल कैसे स्टार्ट होगा, कितनी देर पे ये मुहित होगा, कहां पर कितना कयाम होगा, किस किस से मुलाकात होगी? जी, यहाँ पे जो अपडेट मिली है, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं और कुछ देर में यहाँ पे अब कराची में पहुँचेंगे। आज जो अहम बैठक होगी गवर्नर हाउस में, जिसमें गवर्नर सिंध के साथ वज़ीर आला सिंध भी होंगे और अरकान असेंबली भी होंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची में गैर मामूली बारिश के बाद जो नुकसानात हुए हैं उसकी मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। वो भी उनकी मसरूफियात का अहम हिस्सा होंगी। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऐलान करेंगे और कहाँ कहाँ पैसा लगना है, कराची को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, उसका यहाँ पे ऐलान होगा। और जो इब्तदाई मालूमात जो ज़राए ने हमें बताया कि 700 से 800 अरब रुपए अगले 3 साल में कराची में लगने जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है 300 अरब रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी और बाकी जो पैसे होंगे वो वफाक लगाएगी। ये प्लान जो है 3 साल के लिए होगा, मुख्तलिफ अदवार में जो ये लगेंगे, और उसके साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग जो है वफाक पूरी मुकम्मल तौर पर करेगा। और इसमें सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम जो मंसूबे हैं, इसमें पानी के मंसूबे, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे, वो सब शामिल होंगे। सड़क का, सीवरेज का, पानी की लाइनें, वो पूरे कराची में तमाम अजला में ये काम होगा, ये कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का बताता चलूँ कि यहाँ जो उन्होंने जो मुतालबे हैं वो बहुत आम हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कराची आ रहे हैं उसके लिए जो है अहम प्लान किया जाए। कराची बिल्कुल सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, और उन सब की बेहतरी के लिए एक मजबूत प्लान देना होगा और सबको एक पेश पे होकर काम करना होगा। बिल्कुल अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया। 10 साल हो गए कराची को बिलखते, सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई, इन लोगों ने तो हमें परेशान किया हुआ है। के लिए अपने गल्लक में पैसे भर रहे हैं। कराची वालों ने फैसला बदला, मगर कराची आज तक ना बदला। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सब्र खो रहा है। अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, तुम लोग बात करते हो। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। ऐसे में वजीर आजम एक बार फिर आ रहे हैं, कराची के लिए कुछ खास ला रहे हैं। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज, दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। तो कराची को बदलने का बड़ा मंसूबा, 802 अरब रुपए के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में मास ट्रांजिट के 6 मंसूबे शामिल होंगे, जिस पर 450 अरब रुपए लगेंगे। सड़कों की मुरम्मत, गंदे पानी की निकासी और कचरा ठिकाने लगाने के लिए क्या किया जाएगा, बता रहे हैं साथी एंकर रमीज अहमद। मुसीबतों और परेशानियों में घिरा शहर क़ायद बदलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों पर
802 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला हल होने के लिए BRT ऑरेंज, BRT रेड और BRT येलो लाइन समेत 6 मास ट्रांजिट मंसूबे शामिल हैं, जिन पर 447 अरब रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 300 अरब रुपए लागत का सर्कुलर रेलवे है, जिसके लिए 250 अरब रुपए देरीना दोस्त चीन फराहम करेगा। बकिया 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि 162 अरब 60 करोड़ मालियत के 8 सीवरेज मंसूबे भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं। नकासियाब के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत के 2 मंसूबे भी इस मेगा प्लान में शामिल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन पर 14 अरब 86 करोड़ रुपए लगेगा और इससे शहर का कचरा साफ किया जाएगा। कराची वालों ने वजीर आज़म इमरान खान को पैगाम दिया है कि वो खुद शहर की सड़कों पर निकलें और देखें कि अवाम किस हाल में है। जो काम सही नहीं कर रहा उसे हटाएं और ईमानदार लोग लेकर आएं। समझे ना, वह उनको यही कहेगा कि कराची की हालत सुधारे, बस। और क्या कहना है। अगर कोई नाकारा आदमी है तो उसको हटाए सीटों पे से, दूसरे नए आदमी लाए जो टैलेंट ऐसे हो कि जो काम करने वाले हो। हाँ बिल्कुल करेंगे, उनके हाथ में है सब कुछ, क्यों नहीं है। वो वजीर आज़म है मुल्क के, वो जब अपने आप को कहता है कि मैं सच्चा आदमी हूँ, तो वो लाए ऐसे आदमी को लाए इस कराची के अंदर को, जो जिस कराची को 4 चांद लगाए। पहले कराची हमारा कैसा था, अब कैसा है। 10 सालों के अंदर तो बेड़ा गर्क हो गया कराची का। हर आदमी परेशान है, हर आदमी, महंगाई से, पानी से, बिजली से, हर चीज से परेशान है आदमी। इमरान खान को चाहिए कि सारी गलियां घूमें यहाँ पे, जब उनको एहसास होगा आवाम का कि आवाम किस तरीके से चल रही है। यहाँ कोई गिर रहा है, कोई फिसल रहा है, कोई नालों में जा रहा है, कोई गटर में जा रहा है, आदमियों की बिल्डिंगों में पानी जा रहा है। इमरान खान साहब को मेरा यही पैगाम है कि भाई यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, गटरें भरी हुई है, गलियों में पानी है, बिजली का निज़ाम सही नहीं है। तो ये मेहरबानी करके इसको आगे सही करें, नहीं करेंगे तो ये सारा क्लेम आप पे ही आएगा। ज़बानी जमा खर्च और लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा, अब कराची को मुस्तकिल हल देना होगा। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची में कैंप ऑफिस कायम करने और शहर कायद को मरकज़ से बराह रास्त 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। दिन के क़याम से ये नहीं होगा, कैंप ऑफिस बनाएं, आते रहें, यहाँ बैठें, और कराची वो आपका सियासी इंतज़ामी दारुल खिलाफा या आपका माली दारुल खिलाफा, यहाँ भी कैंप ऑफिस होना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए वज़ीर आज़म को। ये जो बहुत सारे बावर्ची कराची की देख पर लगे हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ, वो देख को बर्बाद कर रहे हैं। कराची की देख तैयार होने का नाम नहीं ले रही। ये जो सूरत हाल है ये अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली है, और अब कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल दिया जाए। मरकज़ से कम वफाकी बजट में 300 अरब रुपए चाहिए कराची को। वज़ीर आज़म के दौरा कराची से ताजिर बिरादरी ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। ताजिर रहनुमाओं ने शहर कायद में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस का कहना है कराची 2600 अरब कमा कर देता है, कम से कम 250 अरब सालाना तो मिलने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पैकेज देगी तो देगी। यहाँ जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो हैं बड़े नुमायाँ हैं, पानी की शॉर्टेज है, इंडस्ट्री को पानी के नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है, या इंडस्ट्री के प्लॉट जो है 30-30 करोड़ रुपये पर एकड़ है। इतनी महंगी ज़मीन पे इंडस्ट्री किस तरह वायबल हो, तो नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ की ज़रूरत है। पंजाब में अगर सुंदर बना है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क बना है, यहाँ भी जो है ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए जाएँ। तो आपकी तमाम कराची की सड़कें जो है वो किरची हो चुकी हैं, उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत बड़े गड्ढे पड़ गए। आपके यहाँ पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, सीवरेज और साफ पानी जो है वो मिल के आ रहा है, सड़कें टूट गई हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कराची 2600 अरब रुपए टैक्स देता है, उस 2600 अरब में से आप 260 अरब रुपए तो दे दीजिए कराची को, 200 अरब रुपए तो दे दीजिए, आप कराची को दीजिए, कराची के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप तो कराची आपको 2600 की बजाय 4000 अरब रुपए भी टैक्स देगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं NFC अवार्ड के लिए दिन रात गला फाड़ने वाली पीपल्स पार्टी सूबाई फाइनेंस कमीशन पर बात क्यों नहीं करती। बोले कराची के मसाइल का हल लोकल गवर्नमेंट और आर्टिकल 140A का निफाज है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी सरगर्मियों को मुझे बचाओ मुहिम करार दे दिया। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर के साथ उनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। आज़म का दौरा कराची जो सब कितना अहम होगा और क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कराची के अवाम को और कराची की बेहतरी के लिए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कितना बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। जो असल मसला है वो जब तक हमारे गवर्नेंस के सिस्टम हम उसको रीडू नहीं करते हैं, हम जो सिंध की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की लेट से जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो NFC अवार्ड के लिए दिन रात गला फाड़ते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए वो बात नहीं करते हैं। जब तक अजला को डिस्ट्रिक्ट्स को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, कराची के जो मसाइल हैं उनका जो मुस्तकिल हल है वो बहरहाल आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन है और लोकल गवर्नमेंट का इफ़ेक्टिव होना है। बाकी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पहले भी 162 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिए थे, आज ज़ाहिर उनमें इजाफा होगा, मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देंगे। कोऑर्डिनेशन चाहिए वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में और एक मुकामी हुकूमतों में। आज़म स्वाति, बाबर अवान, अलीम खान, बहुत सी मिसालें हैं PTI में। जब भी कहीं पे नाम आया तो रिज़ाइन लिया गया और रिज़ाइन दिया गया। आसिम बाजवा साहब ने रिज़ाइन दिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या वजह है? बाजवा साहब का और बाकी केसेस का फ़र्क यह है कि वहाँ चार्ज फॉर्मलाइज हुए थे। देखें, इस तरह से इस्तीफ़ा नहीं हो सकता। इस तरह तो कोई भी बंदा जो है जो सियासत में है उसको जो है वो रोज़ कोई कह देगा आप इस्तीफ़ा देते हैं, इस तरह तो नहीं होता। जो चार्जेस जब तक फॉर्मलाइज ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना शुरू हो, इस्तीफ़ा क्यों देना है? PTI के हल्के कहते हैं कि जहांगीर तरीन की अब दूरियाँ बहुत हो चुकी हैं, अब जहांगीर तरीन की वापसी मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सियासत में तो खैर कभी भी ना दूरियां मुस्तकिल होती हैं ना नज़दीकियां मुस्तकिल होती हैं, कोई भी कभी भी कम बैक कर सकता। फवाद साहब, शहबाज शरीफ और जरदारी की 2 दिन पहले मुलाकात हुई, कराची का उन्होंने दौरा किया, क्या मैसेज है उनके दौरे का? शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इनकी जो तमाम मुहिम है वो ये है कि मुझे बचाओ, और इनके बच्चे जो हैं वो अबू बचाओ मुहिम में लगे हुए हैं। और तो देखें, कोई ना कोई अपोजिशन की कोई इस वक्त कोई नैरेटिव है, ना कोई बयानिया है, ना कोई अवाम के लिए कोई प्रोग्राम है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जरूर करता रहे, अभी पता चल जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, अभी आपको बताएं कि कराची मसालिस्तान बन चुका है, पानी है ना बिजली, सीवरेज का निज़ाम दम तोड़ चुका है। हालिया बारिशों ने रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तहस नहस कर दिया। बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े शहर के मसाइल पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। मईशियत में रीढ़ की हड्डी, कराची की अनोखी कहानी। ये बहते गटर, साफ पानी को तरसते आवाम, टूटी फूटी सड़कें, बिजली का बुरान। हैरत का मकाम यह है कि जिस मेट्रोपॉलिटन शहर में बल्दियाती निज़ाम नहीं, जहां आवाम का बस नहीं चलता, उस शहर में एक सरकारी बस तक नहीं चलती। शहर कायद को चिंचियों का शहर बना दिया गया। लोकल ट्रेन किस्सा माजी बनकर रह गई। हद तो यह है कि इतने बड़े शहर में कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं, बगैर मनसूबाबंदी के इमारतों का जंगल आबाद कर दिया गया। नतीजा सीवरेज निज़ाम की तबाही की सूरत में निकला। कचरा उठाने में सुस्ती, साल साल नालों की सफाई न होने से बारिशों में शहर का शहर डूबने लगा। कराची मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। जो पूरे मुल्क को देता था, अब उसके पास कुछ देने को बचा ही क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वफाक क्या कर रही है। सिंध हुकूमत कुछ नहीं करेगी, शहरी हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, तो फिर किसको बुलाएं, किसको कहें जाकर संभालो कराची को। सिंध हुकूमत तो सूबे में 12 साल से राज कर रही है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कराची के लिए अभी तक कुछ नहीं कर सकी। कोई नया बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, ना ही ज़ेरे तकमील बड़े मंसूबे पूरे हुए।
सिंध सरकार के 12 साल राज में तो कराची तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ आता रहा। कराची वालों ने अपने शहर के साथ इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ को चुना, लेकिन क्या मिला? सिंध सरकार और वफाक पहले आप में ही लगे रहे। ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि 2016 से तामीर के मराइल में ही है। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 18 किलोमीटर पर काम मुकम्मल हो गया, लेकिन बाकी काम कब होगा कुछ मालूम नहीं। इसकी लागत 16 अरब से बढ़कर 25 अरब तक पहुंच चुकी है। K4 मंसूबा कराची को पानी देने के लिए 121 किलोमीटर तवील इस प्रोजेक्ट के 85 किलोमीटर पर काम मुकम्मल हो गया। बाकी 36 किलोमीटर की तकमील के लिए 42 अरब रुपए के फंड तलब किए गए, लेकिन वो कब मिलेंगे वफाक की जाने। S3 मंसूबा और समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए डीसैलिटेशन मंसूबा भी नामुकम्मल है। KCR सिंध सरकार कहती है वफाक करे, वफाक कहता है सिंध हुकूमत जिम्मेदार है और ट्रेन पटरी पर न आ सकी। इतना ही नहीं, कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 162 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया, जो सिर्फ ऐलान ही रहा। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान कहते हैं कराची में इदारों के एहलकार तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन सफाई का काम किया न तजावुजात हटाए गए। सिंध हुकूमत इस पूरी तबाही की जिम्मेदार है। अगर इनके एंटी इंक्रोचमेंट सेल्स सारा साल मौजूद थे, तनख्वाहें ले रहे थे, तो ये इंक्रोचमेंट नालों पर क्यों मौजूद है? और इन्हीं इंक्रोचमेंट की वजह से नाले छोटे होते गए और पानी को आगे फ्लो नहीं मिला और इर्द गिर्द शहर में पानी फैल गया। अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा मौजूद था, सारा साल तनख्वाहें ले रहा था, तो ये सीवरेज का निज़ाम क्यों दरम बरम हुआ? क्यों सीवरेज की फ़्लो बरकरार नहीं रही? क्यों नालों की वजह से ये सारे सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ? 38 बड़े नाले इस शहर में, इन 38 बड़े नालों की सफाई के लिए पैसे बर वक्त क्यों रिलीज़ नहीं किए गए? मेयर कराची 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि पैसे दिए जाएं, 50 करोड़ रुपए चाहिए, नालों को साफ करना है। NDMA ने पहले से पेशन गोई की थी कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, इकदामात लिए जाए, कुछ नहीं किया गया। ये कोई कोरोना वबा तो नहीं कि आपको पता नहीं था, आप तहकीक करेंगे, इसका हल निकालेंगे। आप हर साल यही हाल होता है कराची का, आपको पहले से मेजर्स लेने थे। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है और सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार इसलिए है कि तमाम बल्दियाती इदारे इनके पास हैं, इन्होंने अपने इख्तियार लिए हुए अपने पास। आलमी शहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी कराची तबाही पर बोल पड़े। मुख्तसर वीडियो बयान में कहा वो मुसीबत में घिरे कराची वालों के साथ हैं। अभी पिछले दिनों कराची बहुत सारी मुसीबतों से और प्रॉब्लम से जूझता आया और अल्लाह ताला ने उस वबा को भी, उस आफत को भी टाल दिया है। मगर हम ये दिल से ये बात कह रहे हैं कि हम कराची के साथ हैं और उनके दुख में हम दर्द हैं उनके, और उनके दर्द में हम उनके साथ हैं। और हम सबको चाहिए कि कराची में जितने लोग हैं जो सफ़र हुए हैं, जिन्होंने मुसीबत झेली है, उनको सपोर्ट। कराची में बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। शहर की सड़कें टूट गईं, जगह जगह गंदा पानी जमा है। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। हालिया बारिशों के बाद कुछ इलाकों से बारिश का पानी तो सड़कों से उतर गया, मगर उसकी जगह सीवरेज के गंदे पानी ने ले ली। सबसे ज्यादा लियारी काले पानी की सजा काट रहा है। काले पानी से गुजर रहे हैं हम पिछले हफ्ते से पूरे। यहाँ तक तो पानी था, गटर के पानी में से रोज गुजर रहे हैं, रोज काम पे जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं। सेंगो लैन, फूलपत्ती लैन, आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर का पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गुजरना मुहाल है। हमने MP MNA और इसको अपना नाजिम को पूछा, उन्होंने कहा हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। हमने यहाँ वो जनाजे देखे हैं जो गाड़ी में रख कर जो ना मस्जिद तक गए, कंधा भी नहीं दे सके हम लोग उनको। शेरशाह चौरंगी से मीरा नाका जाने वाली सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। निकासी आप का निजाम इतना नाकिस है कि ये सड़क झील का नमूना बन चुकी है। गाड़ियाँ जो है हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती है, ऐसा लगता है कि बस जो है वो गिर जाएगी, बिल्कुल इस तरह से खड्ड में गिर जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब गिरने वाली है। बेशतर मुकामात पर सीवरेज का दम तोड़ता निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है, मगर महकमा बल्दियात कहीं मुतारिक नजर नहीं आता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। विफाक संजीदगी से देख रहा है कि इलेक्ट्रिक मामलात मौजूदा इंतजामिया के पास रहें कि नहीं। असद उमर ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुताल्लिक क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब ऑर्डर देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात सादर किए हैं, वो जो 4 पॉइंट्स हैं 1 सितंबर की पेशी के अंदर,
उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं उसके अंदर, अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और के इलेक्ट्रिक हुकाम से असद उमर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताएगा, असद उमर ने मुलाकात की है, मुलाकात में क्या बातचीत हुई? जी, वफाकी वजीर असद उमर खुसूसी तौर पर कराची आ रहे हैं और यहाँ पे आके दौरा किया है। के इलेक्ट्रिक हुकाम से यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग ली है और के इलेक्ट्रिक हुकाम से कराची और दीगर मामला पर भी बातचीत हुई है कि जो बिजली की सप्लाई का जो मामला है ताहाल अब तक हल नहीं हुआ है। और ये भी बताया असद उमर वादे कर दिया कि संजीदगी से देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के मामला मौजूदा इंतजामिया के पास रहें या नहीं रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी थी उसके पॉइंट में ये भी था कि क्या इंतजामिया अगर नाअहल है तो इसको क्या तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पे असद उमर ने वादे कर दिया कि सूरत ऐसी पैदा हो गई है कि के इलेक्ट्रिक के मामला हुकूमत अपने हाथ में ले ले। और ये कहा है कि इस हवाले से आज इंतजामिया से अहम बात की है और ये ऑप्शन देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसको टेक ओवर किया जाएगा या सारा, क्योंकि ये अगर हम बात करें शेयर्स की तो शेयर के इंटेक जो हुकूमत का है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको चेंज करना है। और क्योंकि इस वक्त जो अबराज है उनका जो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक इंतजामिया उसका जो शेयर होल्डर है वो ज्यादा है, उस इंतजामी को चेंज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को जो शेयर का जो परसेंटेज है वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स के पास उनका परसेंटेज है वो खरीदारी करेंगे तभी ये अपना एक निजी इदारे का जो इंतजामी अमूर है अपने पास ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसकी निष्कारी के लिए जो बात हो रही थी, जो चाइनीज कंपनी है उसने जो ऑफर की हुई है, जो 5 दफा ऑफर कर चुकी है, 6ठी बार फिर ऑफर की है, तो वो भी ऑप्शन दे रहे और हो सकता है, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत सीरियस तौर पर कराची के मसाइल को हल करने के लिए देख रही है। इसमें सबसे बड़ा मसला जो बिजली की फराहमी है और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की तब्दीली का भी इम्कान पैदा हो गया है। ठीक, अशरफ आपका बेहद शुक्रिया। और आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिखार शलवानी की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान से मुशावरत के बाद तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। इफ्तिखार शलवानी को चंद रोज कबल ही कमिश्नर कराची के ओहदे से हटाकर सेक्रेटरी बल्दियात बनाया गया था और वो छुट्टी लेकर बैरून मुल्क चले गए थे। 2 रोज पहले छुट्टी मनसूख करके उन्हें वापस बुलाया गया। इफ्तिखार शलवानी DMG ग्रुप के अफसर हैं। 1990 में लियाकत मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। 1993 में CSS का इम्तिहान पास किया। 2005 में लंदन से रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री ली। वो सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी कानून भी रहे हैं। तालीम के मैदान से खबर है, वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहला वार खोलने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पहले खुलेंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल इसके बाद खुले जाएंगे। हतमी फैसला 7 सितंबर के जायजा इजलास के बाद होगा। मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तफसीलात कौम को बता दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 15 सितंबर को 9वीं जमात से हायर क्लास और 1 हफ्ते बाद 6ठी जमात से 8वीं तक तदरीस बहाल करने की तजवीज़ आई है। अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा आधे बच्चे एक दिन और आधे बच्चे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। जो बच्चे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या वो बीमार हैं तो उनको इस पहले मरहले में स्कूल ना भेजिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना से बचाव में उस्ताद का किरदार अहम होगा। मुतासरीन की तादाद में इसी तरह कमी होती रही तो आइंदा साल से तालीम और इम्तिहानात का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा।
खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम अमन के समारात से मुस्तफ़ीद होने लगे। वाना में 3 साल पहले तामीर होने वाले अस्पताल में तिबी सहूलियात का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब से। जी तारिक साहब, इस वक्त मैं जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना के शोलाम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। 3 साल कबल ये तामीर शुदा हॉस्पिटल अब इसमें जो ना तिबी सहूलियात का आगाज़ हो गया है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं, 40 बिस्तरों पे इस मुश्तमिल इस अस्पताल में जो ना तमाम बुनियादी जो तिबी सहूलियात हैं वो फ़राहम की गई हैं। यहाँ पे सर्जरी भी होती है, यहाँ पे OPDs की सहूलत भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो डायलिसिस भी की जाती है उसकी सहूलत भी दी गई है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी इब्तदाई तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, जो बच्चों की निगहदाश्त का वार्ड है वो भी है। इस वक्त मैं OPD में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ एक जो पेशेंट है उनके अटेंडेंट में मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पे जो सहूलियात मुयसर हैं उनसे वो मुतमईन है कि नहीं है। यहाँ पे जो सहूलियात दी जा रही हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं? यहाँ मैं शोलाम हॉस्पिटल में, मॉडल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अभी तक जो सहूलत प्रोवाइड किया गया है हम बहुत मुतमईन हैं और शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं हम। जी, जैसे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल में जो तिबी सहूलियात दी जा रही है उनसे वो काफ़ी मुतमईन हैं और जो इससे पहले ये दूर दराज के इलाकों में जाया करते थे अब उनको उस सूबत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी ठीक है तारिक फाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।